In trading, good to know informations fills your mind. Need to know informations fill your account. हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा कि रात में जब अमेरिका का बाजार गिरता है तो हमारा निफ्टी मॉर्निंग में भी नेगेटिव खुलता है, यानी ये भी जो हैंडओवर लेता है वहाँ से वो नेगेटिव ही ले। तो आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है यूएस मार्केट से अपने इंडियन मार्केट में? वहाँ की जो इंडाइसिस हैं, यदि उसमें गिरावट देखने को मिल रही है तो हमारा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, या अलग सेक्टर्स में क्या फ़र्क पड़ता है और क्यों पड़ता है? तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी गुड टू नो इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है मार्केट में कि यूएस में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, इंडिया में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स रिलीज़ होते हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट कि नॉर्मली इतने सारे डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके उन पर एनालिसिस करना एक थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है, और सारे डेटा पॉइंट्स ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर मिस भी करोगे। तो सबसे बेहतर क्या हो सकता है कि आप जो है ओवरऑल जो इकोनॉमी है, जैसे यूएस की इकोनॉमी को आप फॉलो कर रहे हो, और ऑब्वियसली क्योंकि यूएस एक बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ की इंडाइसिस पे और वहाँ की मार्केट पे जो भी फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसका जो भी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया और अदर कंट्रीज़, वहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हम बात स्पेशली इंडिया की ही करेंगे। तो यूएस में बेसिकली 3 इंडाइसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर आपने सुना होगा कि भाई देखो डाउ जोन्स गिरा हुआ है तो इंडिया का जो मार्केट है वो नेगेटिव ओपनिंग दे सकता है। कभी एसएनपी के बारे में बात होती है कि एसएनपी 500 भी डाउन है, या जो नैस्डैक है वो डाउन है। तो ऐसे में अब 3 इंडाइसेस हैं वहाँ पे, तो उन तीनों इंडाइसेस को कैसे हमें अपने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहिए, वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो डाउ जोन्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, ठीक है, रादर देन अदर इंडाइसेस। ऑब्वियसली वी शुड लुक 3 इंडाइसेस, बिकॉज़ क्यों, उसका रीज़न ये है कि जब तीनों इंडाइसेस को आप इक्वली देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन-सा सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकती है, कहाँ पर ओवरऑल पॉज़िटिव हो सकता है मार्केट, या क्या इम्पैक्ट उसका देखने को मिला है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई डाउ जोन्स को। तो कुछ समझो कि डाउ जोन्स में यदि बड़ी उछाल है, तो क्या इंडिया के मार्केट में बड़ी उछाल देखने को मिलेगी? अक्सर लोग बोलते हुए नज़र आते हैं कि भई डाउ जोन्स 700 पॉइंट, 800 पॉइंट चला गया, इंडिया में भी कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन होता क्या है, वहाँ 700-800 पॉइंट की उछाल होती है, यहाँ होता है 50 पॉइंट का गैप अप या 100 पॉइंट का गैप अप। तो ऐसा क्यों होता है? तो डाउ जोन्स में इतनी बड़ी उछाल है, बट इंडिया के मार्केट में इतनी बड़ी उछाल नहीं है। कई बार आप ये भी देखोगे डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट के साथ उछाल है, बट इंडियन मार्केट नेगेटिव ओपन होता है। तो आखिर इसका सही कनेक्शन कैसे देखा जाए मार्केट के साथ? तो उसके लिए यदि मैं आपको बताऊँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डाउ जोन्स को जो आप देख रहे हो, डाउ जोन्स को समझो पहले कि डाउ जोन्स है क्या? डाउ जोन बेसिकली जो उसमें जो स्टॉक्स हैं, उसमें जो 30 टॉप यूएस की जो ब्लू चिप कंपनी हैं, उन कंपनियों का वो इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है? डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हम इसको बोलते हैं। तो जो डाउ जोन्स है, उसमें मैंने बताया 30 टॉप जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, उनका ये इंडेक्स बना हुआ है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है, जैसे जैसे आपने देखा ना, गोल्डमैन सैच है, बोइंग है, कोका कोला है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इस तरह की बड़ी कंपनियों का है। तो इन बड़ी कंपनियों में यदि कुछ हरकत होती है या कुछ बड़ी न्यूज़ आती है, तो डाउ जोन्स में आपको इम्पैक्ट दिखेगा। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि जो डाउ जोन्स है, वो प्राइस वेटेड इंडेक्स है। अच्छा, अब ये प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है, ये समझो। प्राइस वेटेड इंडेक्स का मतलब है कि जिस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट इंडेक्स पे ज़्यादा पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि डाउ जोन्स में जितने भी 30 स्टॉक्स हैं, 30 में मान लो 4-5 ऐसे हैं जो थोड़ा कम प्राइस है और वो गिरे हुए हैं या चढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ जिनके प्राइस ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा चढ़ गए हैं, तो आपको ये पॉजिटिव दिखेगा। तो सम टाइम डाउ जोन्स ऑल्सो कैन लीड यू इन अ ट्रबल और कैन मिसगाइड यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक स्टॉक जो काफ़ी हेवी वेट रखता है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बहुत तेज़ उछाल आता है और बाकी के स्टॉक्स में उतना उछाल नहीं है, बट स्टिल डाउ जोन्स सीम्स टू बी पॉजिटिव। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया डाउ जोन्स जो है उसमें आप उसको अंदर जाके देखो कि क्या हो रहा है उसमें, कि जो डाउ जोन्स उछला है, क्या वो एक किसी पर्टिकुलर 1 या 2 स्टॉक की वजह से उठ रहा है, या ओवरऑल उसमें जो है पॉजिटिविटी है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि डाउ जोन्स को कैसे देखना है। सिर्फ 500 पॉइंट ऊपर है या 600 पॉइंट देख के उससे नहीं उछलना है कि मार्केट हमारा पॉजिटिव जाएगा। तो डाउ जोन्स की तो कहानी ये है। हालाँकि इसमें जो सेक्टर वेटेज है बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं ज़्यादा, फाइनेंशियल के हैं 15-20% का वेटेज, इसमें 15 फाइनेंशियल सेक्टर को भी दिया गया है,
टेक सेक्टर को है, हेल्थ केयर सेक्टर को भी 15% है, बट ओवरऑल जो है ब्लू चिप स्टॉक्स है और प्राइस वेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है S&P 500। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। S&P 500 में जो है 500 स्टॉक की लिस्ट है। मैं दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे कि इन दोनों में आप जाके देख सकते हो, स्टॉक की लिस्ट पूरी है। आप उसमें से जाके पूरा डिटेलिंग भी कर सकते हो, आप चाहो तो और डिटेल एनालिसिस इसका कर सकते हो। तो S&P 500 बेसिकली कैसा इंडेक्स है? तो अभी तक तो समझ में आ गया आपको डाउ जोन्स कैसा इंडेक्स है, वो प्राइस वेटेड इंडेक्स है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 500 जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनका ये अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री ऑब्वियसली उनसे बना हुआ ये इंडेक्स है S&P 500। एंड इम्पॉर्टेंटली ये जो है मार्केट वेटेड इंडेक्स है, यानी यहाँ पे जो जो मार्केट कैप है उसको वेटेज दिया गया, यानी जिन जिन कंपनीज का मार्केट कैप ज़्यादा है उसको वेटेज ज़्यादा मिला है और इसमें 500 स्टॉक्स हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या बताता है ना, ये एंटायर आप समझो यूएस में जो मार्केट है उसकी पूरी एक्टिविटी आपको बताता है। देखो यदि डाउ जोन्स पॉजिटिव है और S&P भी पॉजिटिव है, दैट इज अगेन अ बूस्टर। वो एक अलग ही लेवल का पॉजिटिविटी है, आपको बताएगा यूएस मार्केट में मार्केट इज टोटली इन अ पॉजिटिव सिनेरियो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो S&P, अच्छा S&P को यदि थोड़ा सेक्टर वाइज समझो तो उसमें जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें उसका ऑलमोस्ट 28 से 30% का वेटेज है, और जो हेल्थ केयर है वो लगभग 12-13% के आसपास का वेटेज है, एंड फाइनेंशियल आई थिंक इसमें 11% का वेटेज इसमें दिया गया है। प्लस में और भी सेक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अलग अलग वेटेज के हिसाब से इसमें है। तो क्योंकि 500 स्टॉक्स हैं, मार्केट वेटेड मार्केट कैप के हिसाब से इसमें वेटेज है, तो ये एक बैलेंस्ड इंडेक्स आप इसे बोल सकते हो। और इस इंडेक्स में यदि पॉजिटिविटी दिख रही है तो यू शुड बी रिलाई ऑन दिस रादर देन जस्ट लुकिंग एट डाउ जोन्स। समझ आ गया आपको? इसमें जैसे अमेजोन है, गूगल है, ब्रेकशायर है, हैथवे है, तो इस तरह की कंपनियों का ये मिक्सचर। इसमें और भी बहुत सारी 500 कंपनीज हैं, तो 500 कंपनीज तो मैं यहाँ पर आपको बोल के नहीं बता सकता, बट येस यू कैन गो एंड चेक 500 अच्छी कंपनीज का एक ये पूरा लिस्ट है इसके अंदर। तो यू कैन गो एंड चेक एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप ओवरऑल मार्केट की कंडीशन को देख रहे हो तो आप डाउ जोन के साथ साथ S&P 500 को भी देखो, क्योंकि डाउ जोन्स अगेन प्राइस वेटेड है और ये मार्केट कैप वेटेड है। तो जो मार्केट कैप वेटेड है तो इससे इसमें अगेन जो पॉइंट इसका ये आ जाता है कि हर एक स्टॉक को बहुत अच्छा वेटेज दे रहा है, उसके मार्केट कैप के हिसाब से उसको वेटेज दे रहा है, तो विच इज़ गुड। All right, so these two index are very very important, and there is one more. You generally have seen ना, people talk about Nasdaq गिरा हुआ है, Nasdaq चढ़ा हुआ है, या Nasdaq में बहुत उछाल है। तो आखिर Nasdaq है क्या? तो Nasdaq की भी बात करते हैं भाई, 3 ही मेजर इंडेक्स है। अब तीनों इंडेक्स को अच्छे से समझोगे तभी आप उसको जो है इंटरप्रेट कर पाओगे अपने ट्रेडिंग में। लाइक आई सेड कि नीड टू नो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। अब सारी न्यूज़ तो हो सकता है आप पढ़ पाओ, या सारी न्यूज़ देख नहीं पाओ, एक्सेस नहीं है। बट यदि आप एक ऐसी बड़ी इकोनॉमी का एक इंडेक्स जो जो सेक्टर बेस्ड इंडेक्स है, बेसिकली आईटी बेस्ड इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे नैस्डैक में जो मेजर वेटेज है वो आईटी सेक्टर को है, और ग्रोथ सेक्टर भी आप कह सकते हो, आईटी और ग्रोथ सेक्टर यू कैन से, कि दोनों का जो मिक्सअप है। तो यहाँ पर यदि आप समझो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप आईटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट आपको करना है, ये आपने करा हुआ है, और यूएस के नैस्डैक में कुछ उछाल आती है, या आप ट्रेडिंग करते हो, सपोज करो आईटी सेक्टर के किसी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो एंड नैस्डैक में वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो यू कैन अज्यूम कि यहाँ की जो आईटी सेक्टर है, देखो आईटी बहुत ज़्यादा रिलाई करता है यूएस इकोनॉमी पे, और यूएस की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर आईटी सेक्टर स्पेशली मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत रिलाई करता है। तो यदि आईटी सेक्टर में का कोई स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करो, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करो, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करना चाह रहे हो, और यदि नैस्डैक में आप उसको देख रहे हो, नैस्डैक में कुछ गिरावट देख रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि आज जो आईटी सेक्टर है वो किस तरफ रह सकता है, राइट? तो ये चीज़ें देखो आपको समझनी पड़ेंगी। और यदि इसके वेटेज की बात करें कि किस तरह का वेटेड है, तो ये भी जो है मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है। तो अगेन S&P फॉर एंटायर यूएस मार्केट एंड नैस्डैक फॉर एंटायर आईटी सेक्टर के लिए आप रेफर कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डाउ जोन्स का क्या रोल है, S&P 500 का क्या रोल है, एंड नैस्डैक का क्या रोल है। थोड़ा सा इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। जो नैस्डैक है वो काफ़ी अग्रेसिव है, उसमें आपको काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी, राइट? तो इसका भी ध्यान रखना है कि उसमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, और रात में अब अच्छी खासी मूवमेंट यदि हो रही है तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड ट्रेड सेफली। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है क्यों पड़ता है,
ये भी तो एक बात है, पढ़ता तो है, ग्लोबल मार्केट है तो ऑब्वियसली पढ़ता है। तो आखिर क्या रीज़न है जो पढ़ता है इसमें, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा अपनी निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, निफ्टी आईटी पे और अलग सेक्टर पे पड़ता है? तो इसका देखो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है इम्पैक्ट पड़ने का कि जो इंडिया है एक इमर्जिंग मार्केट है, और यदि मान लो नैस्डैक में क्रैश होता है या बूम होता है, तो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो एफआईज की जो एक्टिविटी है, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, और जो इंडियन इक्विटीज़ जो है, वो उनके पोर्टफोलियो का पार्ट होता है। वो अलग-अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडियन इक्विटीज़ के जो स्टॉक्स है, ये भी उनके पोर्टफोलियो का पार्ट होता है। तो लुकिंग विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस लाइक यूएस की, क्योंकि यूएस एक बड़ी इकोनॉमी है, तो सभी लोग उसको रेफ़र करते हैं। तो जब सबको रेफ़र करते हैं और नास्डैक में समझो क्रैश है या डाउ जोन्स में गिरावट है, तो जैसे बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा थोड़ी गिरावट, निफ्टी में देखने को मिलेगी गिरावट गिरावट क्योंकि देखो ओवरऑल यदि मार्केट गिरा हुआ है, तो बैंकिंग सेक्टर दोनों तरफ गिर गया। तो बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा उसका हलचल देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है पूरा बैंकिंग सेक्टर का एक इंडेक्स है। क्योंकि डाउ जोन्स में भी फाइनेंशियल सेक्टर है, एस&पी में ऑब्वियसली है, ठीक है? तो यदि डाउ जोन्स और एस&पी में गिरावट है, तो बैंकिंग सेक्टर में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना होती है। निफ्टी में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा ब्रूटल देखने को मिलेगा। रीज़न यही है कि जो एफआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट होता है इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो कुछ भी इस तरह का इन्फॉर्मेशंस आती है जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस में कोई न्यूज़ है या कोई डेटा पॉइंट ऐसा आया है जो इम्पैक्ट कर रहा है उनके आईटी सेक्टर को, यानी नैस्डैक इंडेक्स को इम्पैक्ट कर सकता है, या डाउ जोन्स में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, आपको ओवरऑल बता देंगे कि कुछ भी डेटा ऐसा या कुछ ऐसी न्यूज़ ज़रूर है जिसकी वजह से ये इन इंडेक्स में इम्पैक्ट है, तो हमें वी शुड बी रेडी when we'll start trading at 9 a.m. So this is very very important, but you should learn these three index in depth कि भाई इन तीनों के अंदर क्या क्या है, जो मैंने आपको आज बता दिए। दिस इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्री इंडाइसेस। आई होप नाउ यू नो ऑल द डिफरेंस बिटवीन थ्री इंडाइसेस एंड हाउ टू लुक एट। और जब आप इसको देखोगे रेगुलर बेसिस पे, तो यू विल गेट एन आइडिया कि कितना ये कोरिलेट करता है और क्या कनेक्शन है। और कहाँ देख सकते हो आप? सिंपली आप देखो, मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हो। इवन मनी कंट्रोल पे आप देखो, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो डाउ जोन्स, एस&पी, नास्डैक तीनों एक जैसे एक साथ दिख जाते हैं। यहाँ पे यदि डाउ जोन्स को आप क्लिक करोगे, तो डाउ जोन्स में आपको ये पूरा डिटेल दिख जाता है कि भाई डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। कंपोनेंट्स में जाओगे आप, यू विल सी ऑल द स्टॉक्स लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है? तो ये सारे स्टॉक्स डाउ जोन्स के यहाँ पर दिख जाएंगे 30 के 30, है ना? सारे बोइंग बताया था मैंने, ठीक। एस&पी का देख लो आप, एस&पी में क्या चल रहा है वो एस&पी का यहाँ से दिख जाएगा। इवन आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाह रहे हो, स्टॉक्स में देखना चाह रहे हो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो ये सारे मार्केट कैप जिनके बड़े हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे, ठीक है? ऐसे नास्डैक में हमने बात की थी कि भाई यहाँ पे जो आईटी सेक्टर्स हैं, तो इसके कंपोनेंट में जाके देखोगे तो मोस्टली आपको आईटी और ग्रोथ सेक्टर के स्टॉक्स दिखेंगे। आप देखो यहाँ पे टेस्ला है, स्प्लिंक है, नेटकेस है ना, टैक्सेस है, और देखो एडवांस एनवीडिया है, स्टारबक, है ना। मोस्टली जो है इसमें आपको आईटी सेक्टर और ग्रोथ सेक्टर, अमेजोन, पेपल, नेटफ्लिक्स, कॉलकॉम, आप देख रहे हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस तरीके से समझना कि भाई हर एक इंडाइसेस का एक अलग इम्पैक्ट पड़ सकता है। नास्डैक स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो यदि आप आईटी सेक्टर में ट्रेड करते हो या आईटी किसी स्टॉक में आप पोजीशन बना रहे हो, तो आपको नास्डैक जरूर फॉलो करना चाहिए। ओवरऑल निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो एस&पी एंड डाउ जोन्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन योर ट्रेडिंग। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर माय साइड about these indices, and I hope you liked this analysis and you will try to implement these indices in your day-to-day trading. And apart from that, there is one more indices generally everyone talks about गिफ्ट निफ्टी। तो मैं इस पे ना एक आपको टिप देता हूँ। तो गिफ्ट निफ्टी जो है जनरली आप हमेशा इन सब इंडाइसेस के बाद मॉर्निंग में जब 8:30 के आसपास आप देखोगे, तो इन सब का इम्पैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। और गिफ्ट निफ्टी का जो आप डिफरेंस निकालोगे निफ्टी की क्लोजिंग के साथ, मतलब समझो उसका डिफरेंस निकाल के 70% करके उसका आप निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हो सकती है, क्या रेंज हो सकती है, ये चीज़ें आप पता कर सकते हो। गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस एट 8:30 एंड निफ्टी का प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल लो, और उसका 70% जो वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को आप निफ्टी की क्लोजिंग में ऐड कर दो, ठीक है? आइदर इट वुड बी प्लस और माइनस, आपको ऐड करना है, और वो जो वैल्यू निकल कर आएगी
उसी के आसपास आप देखोगे निफ्टी को ओपन होता हुआ और वहाँ से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो और आप देख सकते हो बेसिकली कितना इम्पैक्ट इन इंडाइसिस का पड़ा है. सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. आई होप यू लर्नड ऑल दिस 3 इंडाइसिस एंड गिफ्ट निफ्टी का हैक मैंने आपको बताया. एंड लेट मी नो क्या आपको इंडाइसिस के बारे में पहले से पता था या इस वीडियो के माध्यम से आपको पहली बार पता लगा है या आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ. सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. हैव अ ग्रेट डे ahead and have a happy trading. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.